आपके परिवार में आपके पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि आप डॉक्टर के माँ बाप हैं, उससे पहले ये बोला जाता है कि ये उनका बच्चा है। तो थिंग्स चेंज एकदम से इन अ फ्लैश। रात को फ़ोन बजा 11:30 एट नाइट। माई रूममेट राइट वॉज ऑल इंडिया रैंक 3। अंदर से तमन्नाएं जाग गई, उसका 3 है, अब तो 2 ही रैंक बची, 1 और 2। योर डैड इज स्टैंडिंग एंड मतलब यू मस्ट बी क्रेजी ना। रिजल्ट देखते हैं, कंप्यूटर में नंबर डाला, उस पे आ गया लिखा हुआ कुछ। पापा ने बोला बेटा इतने लोगों ने एग्जाम दिया है। BTR बूट कैम्प बाय डॉक्टर जैनब वोरा, राइट। I will try to come here as much as I can, right? Although today morning was a little different because I was operating on a very heavy knee and I thought कि हो नहीं पाएगा before coming here. So I start my OT at 5 a.m. I put my incision at 5, right? So usually 5 to 9, 9:30, 10 we operate every day and then I am in my clinic and by 2 o'clock I am done and I am home. In between boot camp आता है, फिर तो चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, फास्ट ट्रैक होती हैं, राइट। एंड एज यू कैन सी हाउ ब्लेस्ड आई हैव बीन सिंस माई चाइल्डहुड। सो कल मैंने आपको बताया अपनी दौलत के बारे में, राइट। सो आई बीन बॉर्न एंड बॉट अप with my grandparents and my parents. I am the only son, right? And this was the last building my dad saw before we lost him in 2022. And he finally said कि नहीं ये तुम्हें लेनी चाहिए, अच्छी जगह है। This was the last place he visited, right? And so वो his investment was only me. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस यही कहा कि करना है, मतलब he always used to say करना है, मतलब मैंने कभी उनसे ना नहीं सुना। And when we were staying in Gwalior way back, we used to stay in one room. और दादा दादी ऊपर सोते थे and I used to sleep on the ground. तो उस टाइम पे सपना था कि यार एक बेड पे सोने को मिलना चाहिए, इट विल बी बेटर, एक बेड होना चाहिए अपने पास। फिर सपना बड़ा बना कि अपना घर होना चाहिए, बीच में गाड़ियाँ आ गई, राइट। सो ये होते गए बलून ऐड होते गए। क्या हुआ कि MAMC में आ गया, दिल्ली में एक कॉलेज है, राइट। एंट्रेंस में आए तो लगा 4 दिया है, 2 दिन बाद समझ आ गया कुछ नहीं किया है। यू आर अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी MBBS में एंटर किया था, क्या उखाड़ लिया। अभी आप ऐसे MD MS के लिए लड़ रहे हो ना, कल जो यहाँ पर आए थे वो आज ज्वाइन कर लेंगे, जैसे देवांशी आज ज्वाइन कर रही है, कुछ नहीं उखाड़ा, उसको समझ आएगा 4 घंटे में, यार ये तो फिर से सेम है, इट्स ऑलवेज द सेम। वो उसके बाद आप क्या करते हैं वो डिसाइड करता है कि क्या करते हैं। तो मैं भी MBBS में खो गया, कुछ समझ नहीं आया। MBBS में लोगों ने समझाया लड़की ढूंढनी है, से शादी करनी है। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट एम होना चाहिए शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। फर्स्ट निमोनिक ये सिखाया, मतलब आप सोचिए, गेटिंग इट। और सिखाया भी कैसे, शी का S होता है ना, सो S से 5 होता है, तो 5 ईयर्स पे ऑसिफाई होता है, तो शी लुक्स टू प्रिटी, तो S पे फोकस करना है। सो ट्राइंग टू कैच हुम शी, तो T और T भी शी पे फोकस्ड है। तो मुझे T बड़ा पसंद आया, तो मैंने T से ही लड़की ढूंढ ली और मेरी शादी भी उसी से हो गई। MBBS जब खत्म हुआ, व्हेन इट वाज गेटिंग ओवर, एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया आई। फॉर अस इट वाज एन इजी केक एट दैट टाइम कि दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली PG में सिलेक्ट हो जाएंगे। मुझको लगा ऐसा इट्स इजी, बट एंट्रेंस तो इजी नहीं होता। अगर होता तो फिर सबका होता। It is supposed to be difficult, that's why there's a charm in it, all right? Because it's just not a rank. That rank is not your world, but if you get it, it opens a different world. आपके परिवार में आपके पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि आप डॉक्टर के माँ बाप हैं, उससे पहले ये बोला जाता है कि ये उनका बच्चा है। सो थिंग्स चेंज एकदम से इन अ फ्लैश, राइट। एंड
दिल्ली पीजी का एग्जाम होता था सेकेंड सैटरडे ऑफ February. It always used to be the same date. And same night, ऑल इंडिया, उस टाइम पे नीट नहीं होता था, ऑल इंडिया होता था, एम्स कंडक्ट करता था, ऑल इंडिया का रिजल्ट आता था. January सेकेंड संडे वॉज ऑल इंडिया, रिजल्ट इन Feb, फिक्स थी डेट्स. ऐसे नहीं होता था कि अब दिवाली भी 2 दिन हो रही है, नीट पीजी तो छोड़ो, है ना. When I had given my Delhi PG exam, all my friends were waiting. रिजल्ट आएगा. I was packing my bags. I wanted to go home. पता नहीं क्यों लोगों ने पूछा why. बिकॉज मुझे पता था कि मैंने एग्जाम में क्या किया है, हमें पता होता है. पर आजकल तो अलग होता है. कुछ लोग लिखते हैं एग्जाम बहुत अच्छा हुआ सर हमारा, व्हाट्सएप आता ना इमीडिएटली आफ्टर, एक होता है ना आफ्टर इफेक्ट एकदम से, वो स्माइल करती है तो दिल महक जाता है. अरे कुछ नहीं होता भाई, धोखा होता है वो. वैसे ही एग्जाम दिया, अरे एग्जाम अच्छा हुआ है भाई, ड्यूड क्या बात कर रहा है, तो नीट पीजी एग्जाम अच्छा हुआ है, ऐसा होता है कभी. फिर अगला आता है पेपर इजी था. सर वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग. भाई तेरे को ब्लू टिक दिख रहे ना दो, मतलब मैं पढ़ तो रहा हूँ. सर वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग. फिर आता है सर यू आर वेरी एरोगेंट. आई होल्ड ऑन, मैंने कल बताया था ना, आई होल्ड ऑन, आई डोंट रिएक्ट सो अर्ली. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको लिखता हूँ गुड मॉर्निंग. सर सिली मिस्टेक्स हो गई, पेपर उतना इजी नहीं था जितना लग रहा था, आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या होगा. सो दैट्स हाउ इट गोज, राइट. सो हमें अंदर से पता होता है व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, राइट. सो आई वाज मूविंग होम, पैक्ड माय बैग्स. इट वाज हेवी बिकॉज आई न्यू दैट टुनाइट देयर विल बी दिवाली एट MAMC. हर रात जब रिजल्ट आता था तो दिवाली की तरह पटाखे फूटते थे. रैंक्स ऐसे आती थी टक 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 जैसे खरीद रखी हूँ ऑलमोस्ट. आई रीच्ड होम. डैड ने बोला क्या हुआ. मैंने कहा पापा ऑल इंडिया का रिजल्ट आना है आज, मिठाई का डब्बा ले आओ. वो लेके नहीं आए. मैंने कहा क्यों नहीं लाए. कहते कल ले आऊँगा, ऐसा जल्दी क्या है तेरे को. रात को फ़ोन बजा 11:30 एट नाइट. माई रूम मेट राइट वॉज ऑल इंडिया रैंक 3. बड़ा खुश हो गया मैं, अंदर से तमन्नाएं जाग गई. उसका 3 है, अब तो 2 ही रैंक बची, 1 और 2. तुम पढ़ते हो यार, पढ़ के आए हो, गुड. बड़ा खुश. आई वॉज रोल नंबर 11, ए से नाम है ना मेरा. रोल नंबर 10 वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर. डू यू फील द पेन. आई फेल्ट इट. हर वाइवा उस बंदे ने मेरे से पहले दिया. आप सोच ही नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन अलग होती है टीचर की. एक बच्चे ने तो मुझसे पूछ भी लिया, टीचर ने मुझसे पूछा आर यू अ स्टूडेंट ऑफ MBBS. वो बंदा ही अलग था, वो लीग अलग थी. ऐसा नहीं कि पढ़ाई में अच्छा था, क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था, गिटार भी अच्छा बजाता था, हर चीज़ में अच्छा था, राइट. उसको मैं पसंद नहीं था, और वैसा कुछ करना मेरा सपना था कि वैसा मैं कुछ कर जाऊँ, वैसा कुछ बन जाऊँ, राइट. क्योंकि वो बहुत अच्छा था, ही वॉज वेरी गुड. मतलब है, मतलब अभी भी है, राइट. एंड देन मैंने दबे दबे मुझसे पूछा यार उसका क्या हुआ. तो उसने आंसर दिया रैंक 1 है. सो मैंने कहा पता यार रैंक 1 तो उसका लिखा ही हुआ था, मतलब डे 1 से पता था MBBS में ये बंदा कुछ बड़ा करेगा. विद अ मार्जिन ऑफ 64 मार्क्स बिटवीन रैंक 1 एंड रैंक 2, स्टिल अनडिफीटेड इन दिस कंट्री. अलग लीग था वो, अभी भी नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं तोड़ पाया उसको, राइट. अब बची थी एक रैंक 2, राइट. सो धीरे धीरे फोन बजने शुरू हो गए, दन 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 दन. एवरी डैम पर्सन इन माई बैच क्लियर्ड. हर बंदा क्लियर हो गया. मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी, राइट. मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी हुआ, मेरे रूममेट का भी हुआ, सबका हुआ, राइट. मेरी गर्लफ्रेंड का भी हुआ. एवरीबडी, आई वॉज सो हैप्पी यार. सडनली डैड वॉक्ड इन द रूम एंड सेड भाई तेरा क्या हुआ. देन आई रियलाइज्ड कि हाँ यार ये भी तो देखना था, राइट. सो मैं हमेशा से ऐसे था, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता था कि आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आई यूज्ड टू एंजॉय बिकॉज हम लोग साथ में रहे ना यार. MBBS के दोस्त होते हैं, दे आर द ओनली फ्रेंड यू हैव. उसके बाद आपको खरीदने और बेचने वाले मिलते हैं. आप समझ रहे हैं बात. सो इफ यू हैव वन फ्रेंड, माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी, इफ यू हैव वन फ्रेंड यू आर गिफ्टेड, इफ यू हैव 2 यू आर ब्लेस्ड, इफ यू हैव 3 यू आर स्किज़ोफ्रेनिक, यू नीड हेल्प. आपको बेटा दुनिया नहीं समझ आ रही है ना, यू हैव लॉस्ट टच टू रियलिटी,
है ना, एक दो बहुत होते हैं, उनसे ज़िंदगी चल जाती है। पर क्योंकि अगर आपको दो दोस्त मिल गए, यू आर थ्रू, यू विल रियलाइज इन नेक्स्ट 20 years व्हाट आई स्पोक टुडे। मेरी सारी बातें आज समझना जरूरी नहीं है, 20 साल जी के देखना, आपको समझ आएगा। एनीवेज, फिर क्या हुआ, मैंने कहा चलो रिजल्ट देखते हैं, नेवर डू दिस, योर डैड इज स्टैंडिंग एंड मतलब यू मस्ट बी क्रेजी ना, रिजल्ट देखते हैं। कंप्यूटर में नंबर डाला, वैसे तो वो साइट कभी खुलती नहीं उस दिन ऐसे एज इफ मेरे को बोल रही हाउ आर यू, उस पे आ गया लिखा हुआ कुछ। पापा ने बोला बेटा इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, एंड देन ही रेड, ये तो मेरी रैंक थी। थोड़े चुप हो गए। मैंने बोला कोई बात नहीं पापा, हार्ड लक, दुखी मत हो। ही सेड लक नहीं होता बेटा, आपने मेहनत नहीं करी, इसलिए मैं मिठाई का डब्बा लेके नहीं आया। मैंने कहा मैंने मेहनत नहीं करी ड्यूड, आपको क्या पता, आप डॉक्टर सुनो। मैंने मेहनत नहीं करी, अरे हमने मेहनत नहीं करी, भाई क्या बात करो, हमने, हम में कभी कोई गलती नहीं होती, हम में कभी कोई कमी नहीं होती, कमी तो सब दुनिया में है, हम में क्या गलती है भाई। पेपर खराब आते हैं, किस्मत खराब होती है, मेहनत हम पूरी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं भटकाया अपना, हमारे लिए पढ़ाई सब कुछ है, हमारा रिजल्ट कैसे खराब आ सकता है भाई। कंप्यूटर में मिस्टेक है, टोटलिंग मिस्टेक है, कोई कुछ खोचा हुआ है, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, सब कुछ होता है, पर हमने मेहनत नहीं करी, ऐसा नहीं होता। मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला देख ऐसा है बेटा, तू मेरा बेटा है, यू आर नॉट वर्कड हार्ड, यू मस्ट लर्न टू वर्क हार्ड। सिलेक्शन अपनी इच्छा से नहीं होता, सिलेक्शन तब होता है जब आपकी काबिलियत वहां तक पहुंच जाती है। और ये लाइफ में हर चीज़ का रूल है, आप उतना ही खा पाएंगे जिसके लायक आप अपने आप को डेवलप करेंगे। मन तो सबका ही राजा बनने का होता है, सब तो ना बच जाते हैं, राइट। इफ यू हैव टू लिव लाइक अ किंग, यू हैव टू वर्क लाइक अ स्लेव, देयर इज नो अदर वे। कौन सा है आप बताइए, देयर इज नो अदर वे। मेहनत के अलावा कभी कोई जीता है? मेहनती जवान हर रोज टैलेंट को अपने पैर के नीचे दबा के सो जाता है, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। अगर कोई आपको बता रहा है ना तू बहुत ड्यूड है, कूल है, तू ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेरी तरह तू भी कम पढ़, वो घर जाके पढ़ता होगा, तुम्हें बाद में पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि वो तो दिन रात पढ़ता था। चलो, पर मुझे ना पापा की बात ठीक नहीं लगी। मैंने कहा पापा ऐसा है, आपको क्या पता एंट्रेंस क्या होते हैं। एंट्रेंस में ना बेटा स्टार्टिंग में जब रिजल्ट आता है ना, वो अकाउंट नंबर जितना होता है, बाद का रिजल्ट अकाउंट बैलेंस जितना होता है। हमें पता ही अकाउंट नंबर तो बड़े बड़े होते हैं, बैलेंस तो हम सब जानते हैं क्या होते हैं, चेक कर लेना, है ना। सो मैंने कहा पापा ऐसे इतना होता है, मैं इतना मेहनती, आपने बोल दिया आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। सो डैड ने बोला कि देखो मेरे से लड़ाई करने का फायदा नहीं, यू शुड गो एंड स्टडी, राइट। मैंने बोला मुझे तो यार रहना ही नहीं है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। पापा ने बोला बेटा कहाँ जाएगा, तेरा खर्चा कौन उठाएगा। मैंने कहा सॉरी। मैं अपने रूम में गया, वेंट टू माई रूम एंड आई सेटल देयर, आई वाज सिटिंग देयर। ही वॉक्ड इन, रुके नहीं, वो आके बोले अब क्या करेगा, प्लान क्या है। मैंने कहा आपसे बात नहीं करनी, ये पक्का प्लान है कि आपसे बात नहीं करनी। कहते बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ बेटा, तू मेरे से बात मत कर, बट उनसे बात कर हु हैव क्रॉस द ब्रिज। किसी एक व्यक्ति से बात कर जो तुझे लगता है तुझे ठीक गाइड करेगा। बिकॉज बेटा मुझे एक चीज का विश्वास है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट योर फ्रेंड्स हैव अचीव्ड। दिस वाज हर्टिंग। फ्रेंड का ना हो आपका ना हो ठीक है, फ्रेंड का हो जाए आपका ना हो बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो फ्रेंड जो आपके घर में आके नाइट स्टे करते हो और पेनफुल हो जाता है ना भाई। वो तो दे हैव डन इट, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग ऑल द वाइल, दैट्स द क्वेश्चन आस्क्ड। एनीवेज, रिजल्ट्स रिलेट नहीं कर पाते आप, यू नो। दो साथ में पढ़ते वाले कई बार एक बार क्लियर कर जाते हैं, कई बार नहीं करते। होना भी ऐसे ही चाहिए, बिकॉज किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, ये लाइफ है। होना भी ऐसे ही चाहिए, जिसको लेट मिलता है वो चीज की ज्यादा वैल्यू करता है। होना भी ऐसे ही चाहिए, जिसको डिले होता है उसका गेम बड़ा होता है, वो उस समय बुरा लगता है, बट इन द लॉन्ग रन यू रियलाइज आई वाज डिलेड बट देन आई हैव बिल्ट अ बिगर करियर देन द पीपल हु गॉट इट अर्ली। दैट्स ओके, because then you value everything you get, right? You get every cheese, right? हर चीज, right? If you ask Goga bhai, we share a common thing. We never ate complete fruit in the family. We never knew what is complete fruit. पूरा फल कैसे खा सकता है कोई एक आदमी? हमें ऐसा लगता था यार आम कटेगा तो चार में बटेगा,
अब पूरा आम खाने को मिलता है यार। अब तो मेरी बेटी को, मैंने कहा वाह भाई तेरी किस्मत। कहती पापा एक और खाऊंगी। तो खा ले भाई, ठीक है। एनीवेज, फिर क्या हुआ, आई स्पोक टू वन ऑफ माई सीनियर्स, ही गाइडेड मी, ही टोल्ड मी फ्यू थिंग्स। स्टार्ट अर्ली, start with MCQs every day. Try to revise what you have done a day before. Write down on a piece of paper what you will study today. Conclude again with MCQs, because if you don't relate what you study with MCQs, it won't work, because this is an art and craft you acquire with practice. It's not about knowledge. अगर knowledge होता तो हर यूनिवर्सिटी टॉपर रैंक 1 आ जाता। सप्ली होल्डर्स कभी एग्जाम टॉप करते ही नहीं, बट हम हर एग्जाम में देखते हैं दैट सप्ली होल्डर्स दे डू वेरी वेल, समटाइम द टॉपर्स डोंट डू वेल। दैट्स वेरी वेरी नेचुरल टू हैपन। ये हमेशा होगा, ये तख्ता पलटता रहेगा, ये पलटना चाहिए भी, बिकॉज ये गेम सबके लिए ओपन है, सब जीरो से स्टार्ट करते हैं, राइट। इट्स जस्ट लाइक द इनिंग्स तेंदुलकर प्लेज। अगर वो 100 मारेगा तो अगली बार फिर से जीरो से खेलेगा। उस 100 का एडवांटेज नहीं मिलता, बल्कि डिसएडवांटेज होता है, प्रेशर इज मोर ऑन देम, राइट। तो उन्होंने बताया कि पढ़ते हुए ज़्यादा बैठो मत, चल के पढ़ो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ टॉपिक, टीच इट टू समबडी, नहीं तो टीच इट टू द वॉल। राइट डाउन ऑन द वॉल व्हाट्स योर ड्रीम, बड़ा सा लिख लो। मैंने बाकी सारी चीजें छोड़ो, बस लिख लिया MS ऑर्थोपेडिक्स दिल्ली। आई रोट इट इन माई रूम, स्टार्टेड फॉलोइंग एवरीथिंग। एज द टाइम वेंट बाय, वेंट टू PGI, क्वालिफाइड, गॉट अ सीट, मूव्ड आउट। नहीं, ऑर्थो चाहिए। एम्स में बॉर्डर लाइन रैंक आया, कुछ ना कुछ मिल रहा था, नहीं ऑर्थो चाहिए। फिर PGI क्वालिफाई करा, साइकेट्री मिला, लोगों ने समझाया सेटल कर ले, बहुत बड़ा कॉलेज है। मैंने कहा नहीं ऑर्थो चाहिए। फिर वो हुआ जो बहुत रेयर है, दिल्ली की सीट्स का मैट्रिक्स आया। दिल्ली में सिर्फ एक सीट जनरल कैटेगरी में। मैं माथा पकड़ के बैठ गया अपने कमरे में, सिंगल सीट यार, मतलब क्या लड़ोगे तुम। तो मैं बैठा था, डैड वॉक्ड इन, क्या हुआ भाई, व्हाई आर यू सो सैड। So I said, Papa, there's only one seat, right? So he said, नहीं हुआ क्या है। बहुत आराम से बैठे, मैंने कहा फॉर्म आ गया है, राइट। there's only one seat of general category of orthopedics in the city, ठीक है भाई। तो कहते नहीं और करना है क्या, नहीं, कहते दिल्ली में ही पढ़ना है। I said yes. So he said, देख, I've been seeing that you've been working hard for last 6 months. मैंने कहा हाँ जी। कहते you just have to work hard the same way for next 3 months. मैंने कहा हाँ जी। He said, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ that if for next 90 days you study the way you have done for last 6 months, that seat will be yours. I will give you this photograph. ये फॉर्म में फोटो चिपका दियो, अपने पर्स से फोटो निकाली, इमोशनल सीन, राइट, दे दी, ठीक है जी। 3 महीने बाद दिस टर्न्ड आउट टू बी द ट्रुथ, राइट। what do we understand here? We understand a very basic thing, कि आपको डिसिप्लिन से मेहनत करनी पड़ेगी, एंड द एंटायर सिस्टम जाग जाता है उसके साथ। बट उसमें ना कुछ चीजें बीच में आती हैं। मेरा मन, उसको मार दो इस टाइम। मेरा आराम, उसको छोड़ दो इस टाइम। मैं ये भी करूं, ऑल्टरनेटिव्स बंद कर दो। आज मैं बीमार हूं, थर्मामीटर को तोड़ दो। बिकॉज ये सब बहाने नहीं चलने वाले। बिकॉज पूरे देश में 400-500 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो इन बहानों को ना करके आगे बढ़ रहे होंगे। और मुझे ये पता है कि ये जो बैच है, दिस बैच, राइट, is going to take up all the top seats in every exam that they write from now on. True or false? NEET, INI-CET, रैंक 1 से लेके रैंक 739 यहीं से आएंगे, कहीं और से आ ही नहीं सकते, राइट। और आप ये देखेंगे कि आप एक दूसरे को जब पुल करेंगे,
उससे बड़ा जादू कोई होता ही नहीं। जब आप साथ वाले के साथ चलेंगे, बट गो स्लो हेयर। अगर आपको लगे कि क्या हम 2 लड़कियां इनमें रात को बची हैं 9 बजे, उसकी टैक्सी आ रही है, मेरी आ रही है, क्या मैं उसके लिए वेट कर लूं? वेट कर लो, गो स्लो। कोई अगर चुपचाप बैठा है, आपको दिख रहा है दुखी है, तो 5 मिनट जाके बात कर लो, राइट? अगर आपके पास 2 पेस्ट्रीज हैं और 2 लोग हैं तो दे दो, रिश्ते बनते हैं ऐसे ही। देखो कल रवि ने समझाया था ना, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स हियर। वो ज्यादा डेप्थ में जाओ, आगे बढ़ो, है ना? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नीड हेल्प मोर देन यू कैन इमेजिन। डू नॉट शाई अवे। ऐसा भी क्या फायदा बनने का जब साथ में नहीं जगह तो लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। ऑल राइट, प्लीज वेलकम डॉक्टर जैनब वोरा ऑन द स्टेज। Whatever happens, you will find Zainab working very hard. You will learn a lot from her. मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा इंसिडेंट बताता हूँ जो मैंने कल नहीं बताया, बट आई वांटेड टू कीप इट फॉर टुडे, एंड दिस इज व्हाट, राइट, यू विल ऑल अंडरस्टैंड इन डेप्थ। हम लोग हैदराबाद गए थे, अप्रैल की बात है, राइट? Zainab had a class, and during that class, when she started the class, usually when she travels out, so I am there for the day 1 and then she's taking care for all 3-4 days, right? मैं बस स्टार्टिंग में आके जैसे आज आपको परेशान कर रहा हूँ करके भाग आता हूँ, यहाँ तो मैं रोज आऊँगा आपके पास, राइट? सो शी इज सपोज टू कैरी ऑन, वो पढ़ाती रहती है। केम टू नो दैट ज़ारा वॉज नॉट वेल, ठीक है? Ravi was here. Ravi, his family, Zainab's family, they all took care of Zara. Zara was admitted. But इस लड़की की हिम्मत है, she completed her class for 3 days. Right? And not only she completed the class, she did not leave any topic, but आराम से, and she came back. I can tell you, अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है, राइट, कुछ भी करना है, सो आपके अंदर ये रेजिलियंस और रेजिस्टेंट होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं। अगर आप अपने आप को रोज सुबह बोलेंगे, इफ यू टेल योरसेल्फ एवरी डे दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप मी, इमेजिन। और यही मैं आपको बता रहा था, मैं आपको फिर से समझाता हूं। हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए इन दिस, आई मे नॉट कॉल इट एन इंडस्ट्री, बट इन टीचिंग वर्ल्ड, anybody who knows about her staying there for 3 days, हम कभी ये फिगर आउट नहीं कर पाए, why would this happen? Why would a mother of a 2-year-old child stay back for students? The only answer my teachers, my family members, everybody gives is a common answer, because वो सारे स्टूडेंट्स को अपना बच्चा ही मानती है। तो उसको था कि वहां पे ज़ारा को संभालने के लिए रवि है, बट ये जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया कंट्री से ट्रैवल करके हैं, आई शुड बी देयर। एंड इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं मिलता। दैट इज व्हाई, यू नो, व्हाट शी हैज अटेन्ड इन दिस टीचिंग वर्ल्ड इन 20 years, किसी ने अटेन नहीं किया। व्हाट शी हैज अचीव, व्हाट लेवल शी हैज, द लव शी हैज, राइट? लास्ट मैसेज, राइट, लास्ट मैसेज जो कल मुझे एक रात को आया, सर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ मच डॉक्टर जैनब वोरा अर्न्स? वैसे तो देखो, आई कैन टेल यू एवरी पैसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मी एंड रवि कैन टेल यू एवरी पैसा, बट आई थिंक द बेस्ट आंसर इज व्हाट शी हैज अचीव्ड इज you people in this winter time have left your home and you have trust on her, you love her, that you are sitting here right in the morning for her to start, right? And this trust and love, right, is a lot of responsibility and pressure on her. So please welcome Dr. Zainab Vora on the stage with BTR boot camp, right? And from all of us, we wish that आप लोग यहाँ खूब मेहनत करें, right? The entire team is there to take your suggestions. Whatever help you need at Vidya Jeevan, this is your place. You own it. इसका ये मतलब नहीं है कि चीजें उखाड़ के ले जाना,
बट ऑलमोस्ट यही मतलब है. ऑलराइट, सो यू एक्चुअली ओन इट. यू कैन जस्ट आस्क एनीथिंग यू विश. हम माँ बाप से भी हर चीज़ मांगते हैं, हर चीज़ वो देते तो नहीं है ना, बट मांगने का हक तुम्हारा ज़रूर है. उसी हक से मांगना. जस्ट राइट इट डाउन. जैसे मुझे सुबह आज 8 मैसेज आए, मैंने सारे 8 पे एक्शन लिया. अगर मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, हम सबका जो गॉडफादर है वो रवि शर्मा है, वो पक्का संभाल लेगा. ओके, सो एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय.